Assalamu alaikum, welcome to Azim Yoga. This is me Azim, I am your fitness friend. तो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि वीडियो बनाई जाए कुछ हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। मुझे मेरे दोस्त जो है वो सजेस्ट भी कर रहे थे कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी व्लॉग बनाता हूं जिसमें थोड़ी सी कोई हेल्थ एंड फिटनेस कहीं पे उसको हम टच कर सकें। कुछ कहना है आपने? अच्छा, तो मैंने अपने घर में एक छोटा सा एक्वेरियम रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका एक्चुअली पर्पस क्या था, क्योंकि रूम थोड़ा सा बंद बंद है तो मनी प्लांट ऊपर रखे हुए हैं, थोड़ा सा प्लांट ऐड करने की कोशिश की है और उसके अलावा थोड़ा सा एक कोशिश की है कि नेचुरल रहे, क्योंकि वॉल्स बिल्कुल वाइट है रूम की, तो बहुत ज़्यादा सीनीज ऐड नहीं की। मेरा ये था कि जितना हो सके वॉल्स नीट हो, खाली हो और एक्वेरियम और प्लांट्स जो है ना रखा हुआ है। तो आज मैंने वीडियो देखी हुई है, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला भी मुझे लगता है कि ये भी इंट्रोडक्शन देना चाह रहा है। अच्छा, आपको पता तो है, ही इज़ अब्दुल्ला, ही इज़ 9 month ओल्ड एंड ही इज़ माई ब्यूटीफुल सन। नहीं, हमने नहीं छोड़ना। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि हम लोग इसको किस तरह से इसको मेंटेन रखते हैं फ़िश को, क्योंकि ये बड़ी फ्रेजाइल सी होती हैं। अगर इनका टेम्परेचर 4 डिग्री से कुछ प्लस माइनस होता है तो ये मर जाती हैं नॉर्मली। तो हमने क्योंकि पाकिस्तान है, लोड शेडिंग की वजह से कोल्ड वाटर फ़िश रखी हुई हैं ताकि हीटर ना लगाना पड़े। लाइट की वजह से अगर लाइट चली जाएगी, पानी दोबारा ठंडा होगा तो मछलियाँ मर जाती हैं। तो अभी क्योंकि मछली कम है, शुबंकिन है इसमें, ब्लैक मोर है और एक गोल्ड फिश है। तो काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल में 2 वीक्स हो गए। हाँ जी अब्दुल्ला, तो 2 वीक्स हो गए। अभी हमने पानी इसका मैंने चेंज करना है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं इसको पानी कैसे चेंज करता हूँ और मेंटेनेंस किस तरह करते हैं। बिल्कुल देसी सा पानी जो है ना वो चेंज किया जाता है फ़िश में, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि नॉर्मली जब हम फ़िश परचेज़ करते थे और उसको घर में नॉर्मल पानी में डाल देते थे तो वो मर जाती थी। तो फ़िश का मैक्सिमम पानी 25% 30% चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। तो मैं जस्ट जो है ना वो टी शर्ट पहन लूँ और अब्दुल्ला, और फिर पानी चेंज मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं, किस तरह निकालते हैं। इसके नीचे एक्चुअली एक फ़िल्टर लगा होता है, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसका वाटर अभी भी लग रहा है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से क्लीन किया जाता है, ठीक है? सो स्टे विद मी। तो मैं एक्वेरियम के पास आ गया हूँ। अच्छा, सबसे पहले जब भी एक्वेरियम का पानी हमें चेंज करना है तो हम जो है ना पहले फ़िल्टर को बंद करेंगे। आपको बबल नज़र आ रहे होंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम पहले फ़िल्टर को करेंगे बंद, ठीक है? आवाज़ भी आपने देखा होगा वो बंद हो गया। उसके बाद जो भी वेस्टेज होता है फ़िश का, इसमें बेसिक बायोमीडिया लगा होता है। ये जो आपको सैंड नज़र आ रही है, इसके नीचे वो वेस्टेज वो सक कर लेता है, ठीक है? पहले थोड़ी सी हमने सैंड को हिलाना है ताकि जो वेस्ट है उसका वो बाहर पानी में आ जाए। और उसके बाद जो है ना जब आ जाएगा, ये जो फोर्सेल है, स्टोन्स हैं, इसको निकाल के हम उसी पानी में साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। और उसके बाद हम जो है ना 25% पानी को निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, और 25% पानी को ऐड करके जो है एंटी क्लोरीन ऐड करेंगे और उसके बाद फिर पानी को हम डाल देंगे, ठीक है? और फिल्टर चलाएंगे, फिर नीट हो जाएगा। अभी भी आप देख रहे होंगे पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि जो बेसिक बायोमीडिया सारा वेस्टेज उसमें है। चलें जी, मैं अब इसको हिलाने लगा हूँ, हाथ चला के। बहुत ठंडा पानी है और ये कोल्ड वाटर फिश है। थोड़ा सा इसको मैं हिलाऊंगा, ऐसे हिलाऊंगा, ऐसे। पत्थर अभी साइड पे कर देते हैं हम लोग। ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, फोर्सेल्स को उठा के मैं रख देता हूँ, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आ रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। अब इस तरफ से भी मैं हिला देता हूँ। आप देख सकते हैं इतना पानी साफ लग रहा था, अब पानी सारा हो चुका है डस्टी सा, गंदा हो गया पानी। देखिए बहुत काला हो गया, ठीक है? क्योंकि नीचे सारी इसकी वेस्ट था जो कि मैंने हिलाने से इसको निकाल दिया, ठीक है? ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट। चलो जी,
ठीक हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो आप पहली दफ़ा देखेंगे, मैंने भी इसको बार बार करके ही सीखा है। अच्छा जी, ठीक है, हमने अच्छी तरह से सैंड को हिला लिया है। अभी जो है वो मैंने 25% पानी जो है उसको निकालना है पाइप से। वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से निकालना है, ठीक है। बड़ा आसान तरीका, देसी सा तरीका है। अच्छा, ये मेरे साथ पास एक रफ सा पाइप अवेलेबल है। अगर आपको पंप अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको पूरा पानी का भरना होता है और दोनों तरफ इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। एक हम डाल देते हैं पानी में और दूसरा नीचे की तरफ करते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और तरीका है, लेट मी ट्राई, मैंने बहुत कम ट्राई किया उसे। हम इस पाइप को डाल देंगे पानी में, ठीक है, और वो उसी तरह से भरेगा। फिर हम उसको चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये पानी को, पाइप को मैंने डाल दिया, ये भी भर रहा है। आई एम श्योर कि ये भर चुका है और मैंने इसको पकड़ लिया इस तरह से, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, एक देखें ऊपर ही है हाथ मेरा और एक नीचे की तरफ है। अब ये यहाँ से पानी आएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं आता है पानी यहाँ से। मैं पाइप छोड़ता हूँ और फिर चेक करते हैं। ये देखो आना शुरू हो गया पाइप। अच्छा, अब मैं जो है ना इसमें जो स्टोन्स ऐड किए हुए हैं और एक्स्ट्रा फ़िल्टर, जिसको स्पंज फ़िल्टर कहते हैं, ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा हुआ है। इसको अगर आप इसको देख सकें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गंदा हुआ है। इसको इसी पानी में जो है ना मैं वॉश कर लूँगा। अच्छा जी, और सेम ये जो स्टोन्स हैं इसको भी इस पानी में वॉश कर लेंगे हम लोग। कितने हैं, हाउ मेनी स्टोन्स, 6 स्टोन्स हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे पानी बहुत गंदा नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, ये खुल जाता है, इसको ये खोल लेंगे ऐसे और इसको ऐसे ये, ठीक है। और इसको पानी के अंदर मैं बार बार लेके जाऊंगा और इसको ऐसे साफ़ करूंगा इस तरह से, ठीक है। ये तब तक इसको मैं करता रहूँगा तब जब तक ये सारी इसमें से जो वेस्ट है, जो मिट्टी है, वो निकल ना जाए, ठीक है। बेटर है कि इसके इसी पानी में इसको वॉश किया जाए, जो मछली का अपना पानी होता है, ठीक है। ये तकरीबन जो है वो वॉश हो चुका है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूंगा और इसके जो बाकी हैं इसको वो लगाते हैं, ठीक है जी। बाकी ये इसको फिर इसको मैं लगाए तो फिक्स कर देता हूँ। इसको इस तरह से लगा देंगे। इसका ये फ़ायदा है, अगर आपने नीड होती है 1 वीक के बाद पानी चेंज करने की, तो करीबन 2 वीक तक आपको निकाल देता है और प्लस पानी बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है, ठीक है। जब ये पानी फ़िल्टर के बाद साफ़ होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है। अब ये जो फ़िल्टर है इसको दोबारा लगाएंगे हम यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। पत्थर भी तकरीबन साफ़ हो चुके हैं, मैंने साफ़ कर लिए हैं। फोर्सेल, ये फोर्सेल है, ये बिल्कुल एक पत्थर की तरह है, लकड़ी की फील देती है ये। अब इसको हम लगाते हैं इसके अंदर इस तरह से, ये, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्गली आपने यहाँ पे लगाना है और अब आपकी चॉइस है, यानी कि मेरी चॉइस है कि मैं स्टोन्स किस तरह से ऐड करता हूँ। थोड़ा सा मिक्स करके जैसे मेरा दिल करता है मैं उसको ऐड कर देता होता हूँ।
और ये 3 पत्थर एक तरफ लगा देते हैं हम लोग, इस तरफ। ठीक है, और अब एक बाल्टी जो मैंने निकाली है, तकरीबन ये एक बाल्टी 25% जो है ना है, और ये 20 गैलन्स का ये एक्वेरियम है, ठीक है, 2 फीट का। तो इस पानी को मैं गिरा के और दोबारा बाल्टी को लेके आता हूँ, और फिर हम इसको डालेंगे, थोड़ी सी सैंड को इक्वल करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम लोग फ़िल्टर को चला देंगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद फ़िल्टर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा करीब से लुक दिखा देता हूँ इसकी, जो कि बहुत ज़्यादा पानी गंदा है, लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है ना वो उसके बाद पानी हो जाएगा। अच्छा, एक बाल्टी ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तकरीबन हाफ़, ठीक है, हाफ़ दोबारा ये बाल्टी में डालने लगा हूँ, और उसके बाद जो है ना वो हम एंटी क्लोरीन डालेंगे, और वो भी शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि क्यों डालते हैं एंटी क्लोरीन। ये हम इसको दैट्स ऑल, इतना काफ़ी है। अच्छा जी, ये एक छोटी सी बॉटल है एंटी क्लोरीन के लिए, ठीक है, ये हमारे पानी में नॉर्मली होता है, क्योंकि एंटी क्लोरीन हमारे पानी में ऐड किया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लोरीन पानी में होता है तो उससे फ़िश जो है ना मर जाती है, उनको नुकसान पहुंचता है, इसलिए उसमें क्लोरीन को ख़त्म किया जाता है। तो ये तकरीबन 1 जो है वो ड्रॉप है पर गैलन, यानी कि इसमें हम 20 ड्रॉप्स जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन जब आप एक्वेरियम लेके आएंगे और कॉन्टीन्यूसली आप इसकी टेक केयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो मेरा ख्याल है कोई 25-30 मछलियाँ मारने के बाद आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये कर लिया मैंने। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको नीट कर लूँगा जो पानी पर गिरा हुआ है, और हमने एट दी एंड, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि पानी डाला है मैंने, तो इसको थोड़ा सा मैं जो सैंड है उसको थोड़ा सा मैं बेहतर कर दूंगा, ठीक है, सीक्वेंस ऐड कर दूंगा। इसको बहुत भर लिया होता है मैंने, तो फिर पानी आता है बाहर, तो मैंने बस कोशिश करना है थोड़ा थोड़ा ही बस, अगर हो सके, एंड दैट इज़ फाइन, दैट इज़ फाइन। ठीक है, बेबी भी हमारा। अच्छा, इसके अलावा फिर मैं क्या करूँगा, अभी मैंने इसको थोड़ा सा नीट करना है, ठीक है, कोई कपड़े के साथ, और उसके बाद फ़िल्टर चला देना है। 2 घंटे में ही जो है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और 2 घंटे के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि ये कितना नीट एंड क्लीन और क्रिस्टल क्लियर वाटर होगा। अभी जो आपको गंदा गंदा काला काला जो है ना वो नज़र आ रहा है, ठीक है जी, तो मैं आपको दिखाऊँगा 2 आवर्स के बाद। तो फाइनली जो है वो एक्वेरियम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है ना वाटर है। बहुत कुछ मैंने परफॉर्म किया इस वीडियो में, तो यू माइट बी कंफ्यूज्ड, तो मैं आपको एक बेसिक समरी बता देता हूँ। अगर आपको फ़िश या एक्वेरियम का शौक़ है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपने जो है कोई एक फैमिली फ़िश की चूज़ करनी है, वो कोल्ड वाटर फ़िश हो या ट्रॉपिकल फ़िश हो। अगर आप बिगिनर हैं तो कोल्ड वाटर फ़िश सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जो आपकी ट्रॉपिकल फ़िश है विंटर सीज़न में उसको हीट करना पड़ता है पानी को हीटर के ज़रिए, और अगर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम जो कि होता है तो आपकी 4 डिग्री से प्लस माइनस अगर वाटर टेम्परेचर होगा तो मछली आपकी जो है वो मर जाएगी। तो इसलिए कोल्ड वाटर फ़िश जो है वो बेहतरीन है। फिर आपके पास एक बेसिक अच्छा फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने भी ऐड किया हुआ है, आप जहाँ आपने 7 डेज़ में पानी चेंज करना है, फ़िश कम है तो आप जो है 15 डेज़ के बाद चेंज कर सकते हैं। फ़िश ज़्यादा है, बेसिक फ़िल्टर है, तो आपको 5 to 7 डेज़ के बाद ज़रूर पानी को चेंज करना है। पानी की क्वालिटी ठीक रहेगी तो आपके फ़िश जो है वो सर्वाइव करेंगे। फ़ूड क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, नमी वाला फ़ूड ना हो, नमी वाला होगा तब भी मछली जो है वो बीमार हो जाती है, ठीक है। अच्छा फ़ूड देना है, अच्छा जो है ना वो पानी हो, उसकी वाटरी क्वालिटी, और बिगिनर है तो कोल्ड वाटर फ़िश रखें, और बस यही है। तो अगर आप फ़िश रखना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड हॉबी, कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी घर में एक नेचुरल लुक आए और बंद रूम है, तो सबसे बेस्ट है कि आप थोड़ा सा कोई इंडोर प्लांट जैसे मनी प्लांट है
और सेकुलेंट होते हैं, लेकिन वो भी बहुत गर्मी में सर्वाइव नहीं करते फ़िश एक्वेरी में रख के। तो आप एक अच्छा सूदिंग सा कंफर्टेबल सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेम अगर कर्टन ग्रीन है तो उससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपकी मेंटल हेल्थ पे। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और क्या मुझे इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।